लेकिन मैं बार बार यही पूछता हूँ कि डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद की आपसे क्या मुखालफत, क्या राइवल, कौन सा उनका आपने उनको नुकसान पहुंचाया, कौन सा उनको आप उनका मुकाबला आपसे था किसी भी बुनियाद पे। तो उन्होंने आपके बारे में, दोनों ऐसी शख्सियत ने जिस पर एक नुक्ता नहीं लगता है, एक स्या नुक्ता नहीं लगता है, वो शख्स जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान, मुस्लिम दुनिया और दूसरे ममालिक और दूसरी मज़ाहिब के लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो आपको यहूदी एजेंट कह रहे हैं। तो आपने अपने टारगेट अचीव करने थे, आपने सबसे पहला टारगेट किया, आपने सीपेक को किया। आपने सीपेक को आते ही जड़ से उखाड़ दिया, क्योंकि पता था कि सीपेक जो है वो पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की जो माशी असास है वो सीपेक है। और सीपेक अगर चल गया तो पाकिस्तान जितना ताकतवर आज है उससे 10 गुना ताकतवर, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ताकतवर हो जाएगा। और पाकिस्तान को फिर मौशी मसलक नहीं होगा, जिसकी वजह से अक्सर मुल्क टूट जाते हैं जब मौशी क्राइसिस होता है। तो आपने सीपेक बंद किया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके दौर में 9 कमर्शियल जोन जो सीपेक के होने थे वो बंद कर दिए गए। दूसरा हमला आपने पाकिस्तान की मईशत और मौशी इदारे पे किया, स्टेट बैंक को गिरवी किया और कानून साजी करके आपने IMF के हवाले कर दिया। और दूसरा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना तबाह किया कि टोटली IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक का और बैन अवी ताकतों का आपकी मईशत पे जो है वो अजारादारी हो गई कि अब IMF की डिक्टेशन के बगैर पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कर सकते। इस मुकाम तक पहले भी IMF से मदद ली जाती थी, लेकिन एक हद तक वो बैन अवी ताकतें चाहते थी कि मुकम्मल IMF का कंट्रोल स्टेट बैंक पे हो जाए और मईशत पे हो जाए, वो आपने कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपने दूसरा हमला किया। तीसरा, क्योंकि मैं आप बार बार कहता हूं, मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया की इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं किसी मुल्क को आज तबाह करना है तो 2 तरीके से तबाह कर सकते हैं कि उसका या तो मौशी निज़ाम तबाह कर दें या उसका डिफेंस का निज़ाम, यानी फ़ौज के साथ अवाम का तो ताल्लुक़ है, फ़ौज का एतमाद है, फ़ौज मजबूत जितनी है कोई उसकी तरफ नहीं देख सकता। तो आपने तीसरा अटैक किया पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम यानी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, और जिस तरीके से फ़ौज को आपने मलाइन किया है वो पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह आपने फ़ौज को धमकियां दी, तजलील की, आपके लोगों ने किस तरीके से फ़ौज को मलाइन किया। आपके 178 अकाउंट्स अब तक पकड़े गए हैं, अब तक बहुत सारी गिरफ्तारी हो रही है। PTI के लोग हैं, कोई PMLN का नहीं मिला, कोई JUI का नहीं मिला, कोई MQM का नहीं मिला, कोई सिर्फ PTI के लोग मिल रहे हैं जिन्होंने, और जो आकर मीडिया में बता भी रहे हैं कि जनाब हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हम मुहिम चला रहे थे और फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए ये काम हमारा फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए था, ये डायरेक्शन हमें कहाँ से मिला। फिर शहबाज गिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो स्क्रिप्ट आपने उसको दिया था कि फ़ौज के नीचे लेवल रैंक को बगावत के लिए उकसाया जाए, तो शहबाज गिल ने भी साबित दे दिया वो तमाम स्टेटमेंट भी और वो सबूत भी कि इमरान खान उसके पीछे है कि फ़ौज में इस किस्म की बगावत हो। तो सोचिए कि फ़ौज को कमज़ोर करने की साजिश आपने की। ये भी एक फैक्टर्स है जो कि पाकिस्तान और मुल्क दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए। अब एक और बात कि जनाब आपकी हिमायत में यहूदी मीडिया आ गया, आप पर दहशतगर्दी का पर्चा क्या लगा, आपको गिरफ्तार करने, आपने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किया हुए, आप कानून के जकड़ में आ गए, तो कौन जागा? यहूदी मीडिया जागा, वो आपकी हिमायत में खड़ा हो गया। भारतीय मीडिया जागा जो आपकी, और जो ह्यूमन आपके जो इंसानी हुकूक के लोग हैं उनमें भी यहूदी और भारतीय ज़्यादा हैं जो शोर मचा रहे हैं। तो आपकी यहाँ पर आपके ऊपर सदाकत है। फिर आज आपने वो काम कर दिया जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक ऐसा पाकिस्तानी जो कंफ्यूज था कि आया इमरान खान वाकई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या नहीं है, या ये लोग गलत कहते हैं, या ये यहूदी एजेंट है या नहीं है। जब आपने ये ऐलान किया कि हम पंजाब और KP के IMF के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी फेडरल को पंजाब से और KP के से जो फंड आता है, जो IMF का एक
जो एग्रीमेंट है उसका हिस्सा है, तो अगर 2 सूबे नहीं देंगे तो आईएमएफ फंड रिलीज नहीं करेगा पाकिस्तान को। आईएमएफ फंड अगर फर्ज करें नहीं रिलीज करता है, इस वक्त पाकिस्तान डिपेंडेंट है, तो पाकिस्तान के पास फाइनेंशियली इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये मॉनिटरिंग इदारा मुकम्मल तौर पर इस बात पर अगर हाथ छोड़ देता है तो फिर पाकिस्तान एक बैंकरप्सी की तरफ जाता है, और पाकिस्तान की बैंकरप्सी की बुनियाद पर इंटरनेशनल इदारे इस बात की डिमांड करेंगे कि आप अपना एटमी हथियार छोड़ दें, दे दें, और आप हमसे फाइनेंशियली सपोर्ट ले लें। ये टारगेट था जो कि 1 साल में इमरान खान ने करना था, वो नहीं कर सका।